नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम क्लास लेकर आए ज्योग्राफी का 6 क्लास। ठीक है, इसके पहले मैंने 5 क्लास दे चुकी हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को पवन, ठीक है, हवा के बारे में। ठीक है, दाब अंतर होता है, ठीक है, हवा जब चलती है तो, ठीक है। गर्म हवा ऊपर उठती है निम्न दाब पर, ठीक है। ठंडी हवा नीचे दबती है ऊंच दाब पर, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है हवा उच्च दाब और निम्न दाब। हवा में उच्च दाब और निम्न दाब दोनों पे बहती है, ठीक है, चलती है या बहती है, जो भी हो। हम लोग भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि हवा बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरिओलिस बल, ये क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दाएं के साइड से होता है घूर्णन, ठीक है, याद रखिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं से घूर्णन होता है, ठीक है। हवा का नाम उत्पत्ति की दिशा के आधार पर हवा का नाम रखा जाता है कि किस तरफ से बहना चालू हो रहा है, वैसे ही हवा का नाम रखा जाता है। पछुआ, पुरुआ, ठीक है, आप लोग सुने होंगे, आप लोग गांव में रहते होंगे तो पता होगा। ITCG, ये क्या होता है? Ne+SC, यहाँ पौने शांत रहती है, अतः उष्ण कटिबंधीय अविश्रान क्षेत्र है। जहाँ पे क्या होती है? जहाँ पे हवा जो होती है बहुत शांत रहती है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे व्यापारिक पवन। अस्थाई पवन मतलब, अस्थाई मतलब समझते हैं एक जगह रहने वाला। तो ये क्या होता है? ये दो तरह का होता है, ईस्टर्लीज या पूर्वी पवन। मतलब ईस्टर्लीज पवन कहिए या पूर्वी पवन कहिए। अब वेस्टर्लीज पवन यानी पश्चिमी हवा, ठीक है। अभी क्या होता है? पूर्वी पवन दो तरह का होती है, एक उष्ण कटिबंधीय पूर्वी हवाएं होती है, एक ध्रुवीय हवाएं होती है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़। अब देखिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पे क्या है? 66.5 ध्रुवीय पवन है, जो क्या करती है? ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी है, 80 से 90 डिग्री पे बहती है। ये 45 है, जो क्या है? उप ध्रुवीय वायु दाब की पेटी है, जो उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी है, जो 45 से 66.5 होती है, ठीक है। एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। 35 डिग्री पर क्या होती है? तो पछुआ पवन बहती है, जो क्या करती है? इसका नहीं दिया है दोस्तों, ये भी दिया है कि उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होती, पछुआ पवन भी, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्या होता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है, ठीक है। उसके बाद व्यापारिक पवन क्या करती है? व्यापारिक पवन जो होती है 10 डिग्री पर होती है, ठीक है। इसका भी उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब होती है। अब हम आ रहे हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी वायुदाब की शांति पेटी कहलाता है। ये क्या करते हैं? 0 से 10 डिग्री पर बहती है, ठीक है। भूमध्य निम्न वायुदाब की पेटी पर होती है। अब आ रहा है व्यापारिक बता दिए आप लोग को, ठीक है। अब हम उष्ण कटिबंधीय, ये क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है। अब आ रहे पछुआ पवन, ये क्या होता है? तो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है। इसमें ध्रुवीय आता है, दक्षिण ध्रुव आता है, ठीक है। अब आ रहा है भू स्थनिक पवन। ऐसी पवनें जो आइसोबार के समानांतर बहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भू स्थनिक पवनें कहते हैं, ठीक है। अस्थाई पवनें दो तरह की होती है, एक ठंडा एक गर्म होती है, ठीक है। आइसोबार में समान ताप के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोबार कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या होता है? ध्रुवीय अधिकतम और विषुवत को मिलाकर कोरियोलिस बल बनता है। आइए हम आगे बढ़ते। उसके बाद हम समझेंगे चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, विषुवत रेखा पे आते हैं, तो कोरियोलिस बल इसका 0 होता है, कोई चक्रवात नहीं होता है विषुवत रेखा पर, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध पे ही आता है, ठीक है। अब इक्लोन को शांत क्षेत्र कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियां समझेंगे दोस्तों। ये क्या होता है? तो बड़ी समुद्री सतह, अधिक तापमान, कोरियोलिस बल और ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटी बदलाव, पूर्व मौजूद कमजोर कम दाब क्षेत्र होता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं उप अक्षांश क्या होता है। यह क्या होता है? तो इसे हम लोग फेंटोजेनेसिस
वर्तागत कहलाता है। विभिन्न वायु द्रव्यमान मिलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अति उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। ये क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्र ये केवल समूह में आता है, अधिक विनाशकारी होता है, बहुत खतरनाक होता है। शीतोष्ण चक्रवात जो होता है वो समूह और सतह दोनों पे आते हैं और ये कम विनाशकारी होते हैं, अक्सर आते रहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चक्रवात निम्न दाब से बनता है, प्रति चक्रवात उच्च दाब से बनता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं इसके बाद। चक्रवात का विभिन्न नाम होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? अंटार्कटिका महासागर हरिकेन, अंटार्कटिका महासागर में हरिकेन चक्रवात आता है। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली आता है और उसके बाद पश्चिम प्रशांत दक्षिणी चीन सागर में टाइफून आता है और हिंद महासागर में चक्रवात आता है, ठीक है। तो आप लोग इसका नाम याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन में आप लोग एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे कुपिन का जलवायु वर्गीकरण क्या होता है? तो 1918 में हुआ था लागू। अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण होता है। इसको 5 समूह में बांटा गया है, ठीक है। अब हमारे महासागरीय जलधारा ये क्या होता है? कारण क्या होता है? सूर्य की गर्मी, हवाएं, घनत्व का अंतर, कोरियोलिस बल, ठीक है। अब क्या करें? याद करने का ट्रिक बताया गया। पेरू, वेनेजुएला, ठीक है, ग्रीनलैंड, मतलब इतना में आता है, ठीक है। उड़ीसा, लेब्राडोर, ओहाइया, फैकलैंड, ठीक है। इसमें उसके बाद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, कैनरी, कैलिफोर्निया, ठंडी जलधाराएं आती है ये सब में, ठीक है। अब हम आ रहे हैं दोस्तों ठंडी जलधाराएं प्लस गर्म धाराएं जलधारा बेस्ट फिशिंग जोन होता है, ठीक है। ठंडी महासागरीय जलधारा क्या होता है? तो रेगिस्तान में होता है। ठंडी हवा जलधारा क्षमता नापता है, गर्म हवा जलधारण क्षमता मापता है, ठीक है। अब ध्रुव के पास टुंडा होता है। 2021 और 22 में भारत में आए चक्रवात क्या नाम है? गुलाब, यास, तुकुके, क्या लिखा है? टुकुकी, ठीक है। ये सब पूछ देता है क्वेश्चन। और उसके बाद आ रहा है गायरी। ये क्या होता है? गायरी या गायरी ये क्या होता है? तो जायर किसी महासागरीय क्षेत्र और सागरीय क्षेत्र में घूर्णन करने वाली, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमने वाले जल को हम प्रवाह करते हैं। इसका मतलब हुआ प्रवाह, ठीक है। अब हम समझाएंगे महासागरीय धाराएं। अंटार्कटिका महासागर में कौन सी होती है धारा होती है? तो आइए समझते हैं। उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में होता है उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, फिर अंटोइल्स गर्म धारा, फ्लोरिडा जल धारा, उत्तरी अंटार्कटिका धारा, गल्फ स्ट्रीम जल धारा, कनारी जल धारा, लेब्राडोर जल धारा, सार्गेसो धारा होता है और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में धारा। दक्षिणी महासागर में कौन होता है? ब्राजील गर्म जलधारा होता है। फैकलैंड जो होता है ठंडी जलधारा होता है। बेगुला जो होता है ठंडी जलधारा होता है। दक्षिणी अंटार्कटिका धारा होता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सा होता है? तो आ रहा है उत्तरी विषुवतीय धारा। फिर क्यूरू ये जो होता है उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन होता है? उत्तरी विषुवतीय धारा। क्यूरोसियूज गर्म धारा। फिर आ रहा है उत्तरी प्रशांत गर्म धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, अलास्का धारा, ओसियो की धारा, ओखोटस्क धारा। उसके बाद आ रहा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो होता है दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा। फिर आ रहा है दक्षिण प्रशांत धारा। फिर आ रहा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। उसके बाद आ रहा है पेरू की ठंडा। ये क्या होता है? दक्षिण प्रशांत महासागर में होता है। अब हम समझेंगे उत्तरी हिंद महासागर में कौन कौन सा होता है। ये होता है उत्तरी पूर्व मानसून ड्रिफ्ट विरुद्ध विषुवत रेखा। दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा में होता है दक्षिणी विषुवतीय रेखा, मेडागास्कर गर्म धारा, मोजाम्बिक गर्म धारा, अगुलास गर्म धारा, फिर पछुआ पवन ड्रिफ्ट और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।